बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ये चटपटे पकवान में लाई हूँ आपके लिए एक और क्विक और मज़ेदार सा डेज़र्ट की रेसिपी। आज स्ट्रॉबेरी से डेज़र्ट तैयार करेंगे। बहुत ही यमी और क्विक से ये डेज़र्ट आप दावतों में बनाकर रख सकती हैं। जल्दी से बन जाने वाला ये डेज़र्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो इस मज़ेदार से मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने ले लिया है 2 कप पानी और पानी में बॉयल आने देंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1 पैकेट है मेरे पास स्ट्रॉबेरी जेली। तो स्ट्रॉबेरी जेली इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये अच्छे से पानी में घुल जाए। और इसमें मौजूद होती है चीनी, चीनी को पानी में अच्छे से घुल जाना चाहिए। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और स्ट्रॉबेरी जेली हमारी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले काम हमने यही करना है कि स्ट्रॉबेरी जेली को तैयार कर लेना है। और ये देखें यहाँ पे इसमें अच्छा सा उबाल आना शुरू हो चुका है। इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसको बाउल में निकालने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से सेट भी हो जाती है। तो चलें जी इसको फ्रिज में रख लेते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक चॉपर में मैं डालने लगी हूँ 1 पैकेट है मेरे पास डाइजेस्टिव बिस्किट का। आपको जो बिस्किट पसंद हो आप वही ले सकते हैं। क्रीम वाला बिस्किट इस्तेमाल ना करें। आप यहाँ पे कैंडी बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत ही यम्मी आता है। तो बिस्किट का एक पूरा पैकेट डाल देने के बाद मैं चॉपर को ऑन कर दूँगी और इसको अच्छे से चॉपराइज़ कर लेंगे जब तक कि इसका अच्छा सा चूरा नहीं बन जाता। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि एक ज़िप लॉक बैग ले लें और किसी भी चम्मच की मदद से बिस्किट को ज़िप लॉक बैग में डालें और अच्छे से उनको पीस लें। तो बिस्किट का चूरा बहुत ही आराम से तैयार हो जाता है। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं यहाँ पे मेरे पास है पिघला हुआ मक्खन। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें अनसॉल्टेड मक्खन इस्तेमाल करेंगे। और मक्खन डालने के बाद दोबारा से मैं चॉपर को चला दूँगी ताकि मक्खन और बिस्किट अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो तकरीबन 20 से 30 सेकंड ही चॉपर को चलाएँगे और ये देखें यहाँ पर तमाम बिस्किट अच्छे से मक्खन में कोट हो चुके हैं और हमारी बेस जो हमने स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट के लिए बनाई थी वो तैयार है। इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और उसी बाउल में निकालेंगे जिसमें हमने अपने डेज़र्ट को सेट करना है। तो चलें जी इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं अपने एक प्यारे से बाउल में। यहाँ पे मैंने तमाम बिस्किट का चूरा निकाल लिया है। अब मैं ये करूँगी कि स्पैचुला की मदद से इसको इवन कर लूँगी। बहुत ही आराम से ये देखें बिल्कुल इवन हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें मक्खन शामिल किया है और ये जल्दी से सेट भी हो जाएगा। तो स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करते हुए आपने इवन कर लेना है और इसको फ्रिज में रख देना है। तो देखें यहाँ पे ये सेट हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 250 ग्राम के करीब स्ट्रॉबेरीज़। फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली हैं मैंने, पकी हुई स्ट्रॉबेरीज़ हैं। इनको मैंने ये देखें बिल्कुल बारीक-बारीक सा चॉप कर लिया है। तो ये देखें इसको भी एक साइड पे रख देंगे। अब तीसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। मेरे पास है 1 कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम और देखें ये बिल्कुल ठंडी है। अभी मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है। आप जब भी व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करें बिल्कुल ठंडी लिया करें। इससे जो हमारी क्रीम है बहुत अच्छी सी व्हिप होगी और बहुत ही जल्दी से ये देखें इसके सॉफ्ट से पीक बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया है और अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये जो स्ट्रॉबेरीज़ मैंने चॉप करके रखी हुई थी, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा आप चाहें तो इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास यहाँ पे रेड फूड कलर है, मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास घर में लाल शरबत रखा हुआ है जो आम तौर पर हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरीज़ और रेड फूड कलर डालने के बाद मैं इस क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये क्रीम और स्ट्रॉबेरी जब आप बाइट लेते हैं और स्ट्रॉबेरीज़ के चंक्स मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखें क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये बिल्कुल ठंडी है, रेडी टू सर्व है। तो चलें जी अब हम अपने डेज़र्ट की असेंबलिंग कर लेते हैं।
तो जो स्ट्रॉबेरी जेली हमने फ्रिज में रखी थी वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं ये करूँगी कि एक तेज़ छुरी की मदद से इसको बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लूँगी। बिल्कुल रफ़ली आपने छोटे-छोटे टुकड़े काट लेने हैं। और ये देखिए यहाँ पे तमाम जेली जो मैंने बना के रखी हुई थी वो मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर ली है। चलें जी, अब जो बिस्किट की बेस बना के रखी हुई थी उसके ऊपर एक जेली की लेयर लगा देंगे। और जेली की लेयर लगाने के बाद इसको भी स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे और इवनली इसको फैला लेंगे। बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट बनता है, बहुत ही पसंद आता है बच्चों बड़ों सभी को। आप इस डेज़र्ट को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और ये देखें, जो क्रीम मैंने बना के रखी हुई थी और उसमें स्ट्रॉबेरीज़ के चंक्स डाले थे, उनको मैंने एक पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर लिया है अपनी सहूलत के लिए। अगर आपके पास पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको चम्मच की मदद से भी पोर कर सकते हैं। ये जो व्हिपिंग क्रीम मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है, ये पहले से ही मीठी थी। अगर आप जो क्रीम ले रहे हैं उसमें मीठा ना हो तो आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मीठी क्रीम अवेलेबल नहीं है तो चीनी इसमें ऐड कर लें। और ये देखिए, क्रीम डालने के बाद मैं इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ, स्पैचुला की मदद से इवन कर रही हूँ ताकि देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगे। अब इसको सेट करने के बाद थोड़ी-सी जेली मैंने बचा कर रख ली थी, अब उसको हम इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे, देखिए इस तरीके से। और इसके ऊपर लगा देंगे हाफ़ कट में कटी हुई स्ट्रॉबेरी, जिसके पत्ते भी मैंने रिमूव नहीं किए। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और अपीलिंग नज़र आते हैं। और देखें, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट, स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट तैयार है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और अपना एक प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।